हमारे साथ यहाँ एक भाई हैं जो विधानसभा चुनाव पे अपने विचारों को रखना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं। बिहार से। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम बेचते हैं। तो यहाँ के कितने साल से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लमसम 25 साल से हो गया, 98 से है। तो आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए हैं, तो आप कहाँ देखते हैं देश को? देश का जितना विकास होना चाहिए उतना हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। पहले के लोग जैसे कि हम जब से जन्म हुआ तब से उसके बाद की बात बता रहे हैं। तो पहले लोग अंधेरे में डिबरी जलाते थे। डिबरी खत्म हुआ तो लालटेन जलाना शुरू किए। लालटेन खत्म हुआ तो अब बल्ब जला रहे हैं लाइट से। तो ये सब विकास तो हो रहा है। तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि अखिलेश यादव आए, मायावती आए, कांग्रेस या योगी आदित्यनाथ? नहीं, जो आप बीजेपी आगे बाबा जीतेंगे। बीजेपी से क्यों जीतना चाहिए? उनका विकास ये 4 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है गोरखपुर के लिए। और जगह पे हमारे बिहार में भी जैसे विकास बहुत ज़्यादा हुआ। गली गली में ये रोड बन गया, इंदिरा आवास मिल गया, शौचालय बन गया। बीजेपी के राज में वहाँ भी है बीजेपी। तो आपने विकास की बात की, आपने रोड कहा, तो आप गोरखपुर में रोड को देख लेंगे, हाईवे जो हैं एकदम आपको एक गड्ढे नहीं मिलेंगे। हाईवे से आप नीचे उतरेंगे, आपको जगह जगह गड्ढे मिलेंगे, घुटनों तक पानी भरे हुए हैं, कई जगह नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो मान गए अभी जो आगे काम हो रहा है, 4 लाइन बना है और जगह जगह रोड बन ही रहा है, और धीरे धीरे वो भी बन जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, विकास होते जाएगा आस्ते आस्ते। एक बार कि नहीं हो जाता है कोई काम। तो रोजगार भी एक मुद्दा है इस चुनाव में, तो आपको क्या लगता है? अभी तो कोरोना था तो उसमें सारे काम ठप थे, फिर भी आप कहाँ देखते हैं कि योगी सरकार ने लोगों को रोजगार दिया है कि नहीं? और का रोजगार क्या नहीं दिया है? नौका बिहार बनवाए हैं, यहाँ 200-400 आदमी जी रहे हैं गरीब। हाँ, हम भी जी रहे हैं। तो 2017 से पहले यूपी की छवि गुंडा राज की छवि थी, जंगल राज की छवि थी, तो आपको क्या लगता है कि 2017 के बाद जो है यह छवि बदली है? थोड़ा बदला है, लेकिन कहने का मतलब बाबा या नेता कहाँ कहाँ घूमेंगे, प्रशासन थोड़ा बहुत तो गुंडा चलवे करेगा। लेकिन अभी बहुत सुधार में है, अभी भी सुधार में है। तो महिला सुरक्षा भी यूपी में बहुत महत्वपूर्ण विषय था, तो आपको क्या लगता है 2017 के बाद महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं यूपी में? महसूस तो कर रही हैं। तो एंटी रोमियो स्क्वाड एक आया था, तो आपको क्या लगता है वो कानून सही था? वो एंटी रोमियो आज भी है, आज भी कभी कल आते हैं नौका विहार पे। एंटी रोमियो आज भी आ रही है। और सुरक्षा तो है एंटी रोमियो से। नहीं, स्टार्टिंग में जब ये आया था कुछ लोग कह रहे हैं लोगों के साथ ज्यादती की जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं। एंटी रोमियो आ रही है, सुधार कर रहे हैं, सब देखभाल कर रही हैं यहाँ का जनता का, कोई दिक्कत ना हो किसी को। तो 2022 में आप चाहते हैं कि योगी आए? हाँ जी। तो ठीक है, आपका भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम नौकायान के सबसे मशहूर टी स्टॉल पे मौजूद हैं, और ये टी स्टॉल जो है मोदी जी का नहीं है, ये राजू चौरसिया जी का टी स्टॉल है। और यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो अपने विचारों को रखना चाहते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आदिल। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं, बिजनेस है आपका अपना? जी, अपना बिजनेस है। अच्छा, तो आज देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले तो आपको उसकी बहुत बहुत बधाई। आपको आज के दिन तक जो देश का विकास होना चाहिए, क्या वो हुआ है? आपको क्या लगता है? हाँ, हो रहा है और आगे भी होगा। हाँ, लगता है ऐसे। पहले यहाँ बहुत कुछ था, लेकिन अब देखने में लग रहा है बहुत सारा मॉल खुल रहा है, कॉलेज खुल रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हो भी रही है। जी। तो 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो आप क्या चाहते हैं कि कौन आए? योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस, मायावती, अखिलेश यादव? देखिए, योगी जी भी ठीक हैं और अखिलेश भी ठीक हैं। हाँ। काम वो भी करते हैं, काम ये भी करते हैं। बेहतर कौन? बेहतर तो अखिलेश भी थे। हाँ। लेकिन योगी जी ने गोरखपुर में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। और कर भी रहे हैं। हाँ। हर चीज़। तो सबसे पहला मुद्दा विकास का है, तो आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हो ही रहा है और बहुत सारा हुआ है। पहले रोड हर जगह का बहुत था ख़राब। हाँ। अब पूरे शहर का रोड बन गया, बहुत अच्छा हो गया। पहले में अब में बहुत अंतर है रोड में। तो अभी हम गोरखपुर में ही देखेंगे तो हाईवे जो है बिल्कुल सही, लेकिन हाईवे से नीचे उतरेंगे तो जगह जगह गड्ढे आपको मिलेंगे, जगह जगह जलभराव मिलेगा, घुटनों से ऊपर तक पानी है, कहीं कहीं नालियाँ नहीं बनी हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
धीरे धीरे बदलाव होगा और हो ही रहा है। जनता देख ही रही है कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। ये बरसात जब आता है तब रोड हो जाता है खराब, बरसात फिर चला जाता है फिर रोड बन जाता है। ये तो होता रहता है ये सब। हाँ, 2017 का चुनाव जो लड़ा गया था उसमें कहा गया था कि यूपी में गुंडा राज है, जंगल राज है, तो क्या वो सभी छवि सुधरी है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। अरे आप यूपी के रहने वाले हैं, आप बताइए क्या वो छवि सुधरी है? अभी ठीक ही है, ठीक ठाक है, पहले से बहुत बेहतर है। तो महिला सुरक्षा भी एक विषय था, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आज के समय में महिला यूपी में सुरक्षित हैं कि नहीं है? हैं, बहुत ज़्यादा है सुरक्षित, सेफ। कानून व्यवस्था सही है? कानून व्यवस्था बहुत ठीक है, बहुत सही है। तो आप किसको चाहते हैं कि 2022 में कौन आए? योगी जी आए तो ठीक है, हाँ। अखिलेश जी आए तो भी ठीक है। तो आप दोनों से सहमत हैं? जी, दोनों के कार्यों से संतुष्ट हैं? दोनों पार्टी हाँ। चीप एंड बेस्ट, हाँ। बहुत अच्छी पार्टी है दोनों। चलिए आपका बहुत तो आज देश का 75वां स्वतंत्रता का वर्षगांठ है, तो देश का जो विकास होना चाहिए क्या वो हुआ है? हाँ, मतलब देश का तो विकास अच्छे से हुआ है, लेकिन इस कोरोना महामारी के टाइम में कुछ फिर बैक चला गया है अपना देश। लेकिन फिर ऐसे जैसे योगी और मोदी काम कर रहे हैं, आगे चल के काम होगा अच्छा, फिर विकास करेगा। अगर फिर 5 साल है तो अच्छा फिर से विकास होगा देश का। तो 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो आप क्या चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ आए, अखिलेश यादव आए, कांग्रेस या मायावती? नहीं तो हम जो अपना उत्तर प्रदेश के जितने मतलब गोरखपुर के जितने सब यही चाहेंगे कि योगी आए, क्योंकि गोरखपुर में योगी के रहते हुए बहुत अच्छा काम हुआ है और जितना काम हुआ है शायद होता ना अगर योगी जी ना होते तो। योगी जी ना होते। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप अभी हाईवेज देखेंगे, हाईवेज पे आपको एक भी गड्ढे नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही हम हाईवे से नीचे उतरते हैं हमको जगह जगह गड्ढे दिखेंगे, जगह जगह पानी भरे हुए दिखेंगे, कई मोहल्लों में घुटनों से ऊपर पानी है, कई जगह नालियाँ नहीं बनी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे मतलब जहाँ तक उनका जैसे ग्रामीण में विधायक मतलब जहाँ अच्छे विधायक हैं वहाँ तो हम लोगों की तरफ तो मतलब विधायक है माननीय विपिन सिंह विधायक है। गांव नहीं पूरी गली, हर एक गली में बहुत अच्छी रोड है, कहीं पानी लगने मतलब जहाँ जल भराव रुक सकता है तो वहाँ रुकता ही है, लेकिन जहाँ नहीं जल भराव है वहाँ बहुत अच्छा सड़कें और रोड हाईवे से लेकर रोड गाँव। तो आप ये मानते हैं कि जल भराव की समस्या है? जल भराव की समस्या इस पर सरकार को काम करना चाहिए? काम करना चाहिए, क्योंकि पानी बरसात काफ़ी हो रहा है, पानी निकलने की जगह है नहीं, तो जल भराव होना कोई बड़ी बात नहीं होगा ही। तो रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है योगी सरकार ने रोजगार दिया है? हाँ, रोजगार के मामले में थोड़ा मतलब यही कोरोना महामारी के चलते रोजगार कम हुआ है, लेकिन आगे चल के ये हुआ सरकार बनेगा तो रोजगार वैकेंसी निकलेगी और सरकार रही तो आगे चल के जरूर वैकेंसियाँ निकलेंगी। तो 2017 से पहले ये कहा जाता था कि यूपी में गुंडा राज है, जंगल राज है, तो 2017 के बाद आपको क्या लगता है कि यूपी की ये छवि बदली है? हाँ, बिल्कुल बदली है, मतलब ठीक हुआ है। मतलब गुंडागर्दी तो बहुत वाकई में बहुत सपवाल में गुंडागर्दी होता था, लेकिन अब यहाँ जब से भाजपा सरकार आई है आदमी एकदम अच्छे से जहाँ मन कर वहाँ आ जा सकते, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन भी बहुत टाइट है, हम लोग यहाँ हर एक कॉल पे बहुत अच्छी सुनवाई होती है, मतलब तुरंत आधे घंटे के अंदर पुलिस पहुँचती है। तो महिलाएं यूपी में सुरक्षित हैं? क्या लगता है आपको 2017 के बाद महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? एकदम बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अच्छा, अखिलेश यादव तो कहते हैं हमने यमुना एक्सप्रेसवे दिए और इन्होंने तो काम शुरू कराए, काम अभी ख़त्म ही नहीं हुए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव के जितने कार्यकर्ता है अब एंटी पार्टी होंगे उनको समझ नहीं आएगी ना, वो तो अपना ही पक्ष खींचेंगे, लेकिन योगी बहुत अच्छा काम किया अपने उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी को अगर कुछ शब्दों में आप डिफाइन करना चाहेंगे उनकी छवि को, तो क्या होंगी? छवि आगे 1922 में भी विधायक ही मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे, 2022 में मुख्यमंत्री एकदम कोई रोक नहीं पाएगा उन्हें। और अखिलेश यादव को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे कुछ शब्दों में, तो अखिलेश यादव है अच्छा नेता, लेकिन उनके ही जात के लोग का मतलब पार्टी के लोग उन्हें खराब करके रख डाले हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं तुष्टिकरण होता था? हाँ बिल्कुल। तो भाजपा सरकार में किसी का तुष्टिकरण नहीं, किसी का नहीं, सबको एक निगाह से सब देखते हैं, किसी का तो नहीं है। तो 2022 में कौन आना चाहिए? 2022 में योगी ही आएंगे, योगी जी। और आना भी चाहिए।